नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज मैं आपको आर्यन रीजनिंग बुक का सोल्यूशन दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आज मैं आपको पहले चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट बताऊँगा। पहले चैप्टर का नाम है सादृश्यता। आइए इसको देखते हैं। सादृश्यता का जो अर्थ होता है समानता होता है, और सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य जो है विभिन्न तत्वों, वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं इत्यादि के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना होता है। इसमें मेन ये है कि सादृश्यता का जो शाब्दिक अर्थ होता है समानता, इस समानता पर आधारित प्रश्न होते हैं। आइए इसको जो है समझने का प्रयास करें। सादृश्यता के अंतर्गत क्या होता है इसको देखते हैं। सादृश्यता के अंतर्गत दो युग्म या जोड़े दिए गए होते हैं। एक युग्म के जोड़े के दोनों तत्व दिए रहते हैं, जबकि दूसरे युग्म का एक तत्व दिया रहता है। तो दूसरे तत्व के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। उस प्रश्नवाचक चिन्ह का सावधानीपूर्वक जो है अध्ययन करके जो है उसके बीच जो है उसके तत्वों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। यही संबंध दूसरे युग्म से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होने वाले तत्व को ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। इसमें ये है, इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें एक युग्म या जोड़ा दिया रहता है। जो युग्म या जोड़ा का संबंध रहता है वही जो है युग्म या जोड़ा जो है अगला का संबंध अगर होगा तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका कहने का मतलब ये है। और संबंध दो प्रकार के होते हैं, एक आधारभूत संबंध और दूसरा विकसित संबंध। आइए देखते हैं आधारभूत संबंध क्या होता है। इस प्रकार के संबंध में जो है आधारभूत संबंध में जो है फर्स्ट का संबंध सेकंड से होता है, और थर्ड का संबंध अगर फोर्थ से होगा तो ऑप्शन में कौन सा इसमें सही होगा, इसमें कौन सा विकल्प के आधार पर सही होगा। उसमें आधारभूत संबंध में फर्स्ट का सेकंड से रहता है और थर्ड का फोर्थ से रहता है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें विकसित संबंध। विकसित संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। विकसित संबंध में जो है फर्स्ट का रिलेशन अगर थर्ड से होगा तो फोर्थ का टू का रिलेशन, फर्स्ट का रिलेशन यदि थर्ड से है, टू का रिलेशन यदि फोर्थ से है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये विकसित ये जो है विकसित संबंध के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है कि फर्स्ट का रिलेशन थर्ड से है और सेकंड का रिलेशन फोर्थ से होगा, निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। इसमें जो है पहला प्रकार है कि शब्द सादृश्यता या समरूपता पर आधारित होता है। इसमें जो है विभिन्न प्रकार के अन्य टाइप भी हैं इसके। पहला है इसमें देश या राजधानी पर आधारित होते हैं प्रश्न। देश या राजधानी पर जो प्रश्न आधारित रहते हैं तो हमें विभिन्न देशों की देश और उनकी राजधानियाँ याद करनी पड़ती है। जैसे जापान की राजधानी टोक्यो, केन्या के नैरोबी है, पुर्तगाल की लिस्बन है, श्रीलंका कोलंबो, फ्रांस की पेरिस है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, ग्रीस का एथेंस है, भारत की नई दिल्ली है, अमेरिका की वाशिंगटन डीसी है। तो इस प्रकार देश और राजधानी हमें याद करना पड़ता है। जब देश और राजधानी याद कर लेंगे तो इसी आधार पर जो है इस संबंध स्थापित होता है। तो उसी आधार पर जो है हमको ऑप्शन में जो है विकल्प को चुनना रहता है। इसका एक उदाहरण भी दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है तो नेपाल का किसका संबंध होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का जो संबंध इसमें उदाहरण में है, ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैनबरा से है, राजधानी का संबंध है। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा है तो नेपाल देश की राजधानी क्या होगी। नेपाल देश की राजधानी जो है काठमांडू होगी, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है इसमें देश और उनकी राजधानी से संबंधित प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्थिति इसमें तब बनता है जब देश और मुद्रा से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। देश और मुद्रा के आधार पर तो हमें विभिन्न देशों की और उनकी मुद्राओं को याद करना पड़ता है। जैसे ईरान की रियाल है, चिली की पीसो है, चीन की युआन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, भूटान का न्यूलगट्टम है, स्पेन का यूरो है। तो इस प्रकार हमको जो है देश और मुद्रा भी याद रखना पड़ता है, जिससे जो है इसमें संबंध स्थापित होता है। तो जो है याद रहेगा तभी हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है कि जापान का संबंध एन से है तो भारत का संबंध निम्न में से किससे होगा। जापान का मुद्रा का नाम एन है तो भारत की मुद्रा का क्या नाम है, तो रुपया। तो इस प्रकार इसमें रुपया ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो देश और मुद्रा को याद करके जो है इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें तीसरी स्थिति तब बनती है जब राज्य और राजधानी की बनती है। इससे जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है निम्न में दिया गया है।
जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सिक्किम की गंगटोक है, तमिलनाडु की चेन्नई है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो हमें अपने राज्य की राजधानी याद रखना पड़ता है इसके अंतर्गत, तभी हम इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसके उदाहरण भी दिया गया है, तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि राजस्थान का संबंध अगर जयपुर से है तो बिहार का संबंध निम्न में से किससे होगा। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है बक्सर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, तो बिहार की राजधानी क्या होगी, जिसमें पटना ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथी स्थिति तब बनती है जब यंत्र और मापक से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार है, जैसे सिग्मोमीटर जो है वो रक्तदाब को मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है, मीटर विद्युत धारा को मापता है, ऑडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है, थर्मामीटर तापमान मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापता है। इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, इसको याद रखेंगे तभी जो है आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसमें एक उदाहरण भी दिया गया है, 4 नंबर का उदाहरण दिया गया है कि बैरोमीटर का संबंध यदि बैरोमीटर का संबंध दाब से है तो लैक्टोमीटर का संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है दूध का सापेक्षिक घनत्व, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है वर्षा, ऑप्शन डी है आर्द्रता। तो बैरोमीटर से दाब मापने के यंत्र है बैरोमीटर, तो लैक्टोमीटर क्या मापने का यंत्र है। तो लैक्टोमीटर जो है वो दूध की जो है सापेक्षिक घनत्व मापने के यंत्र है। तो इस प्रकार जो है इसमें दूध का सापेक्षिक घनत्व ऑप्शन ए जो है इसमें सही हो जाएगा। पांचवा स्थिति तब बनता है कि इसमें इकाई और मात्रक के रूप में प्रश्न पूछा जाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नवत हैं, जैसे विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, ऊर्जा का मात्रक है जूल, कार्य का मात्रक है जूल, दाब का मात्रक है पास्कल, शक्ति का मात्रक है वाट, प्रतिरोध का मात्रक है ओम, बल का मात्रक है न्यूटन, आयतन का मात्रक है लीटर। तो इस प्रकार जो है इसको हम याद करके जो है इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसका उदाहरण भी दिया गया है कि जो है समय का संबंध सेकंड से है तो आवृत्ति का संबंध निम्न में से कौन से ऑप्शन से होगा। हर्ट्ज से, वाट से, ओम से, जूल से। समय का मात्रक सेकंड होता है तो आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है, तो इसमें हर्ट्ज ऑप्शन ए इस प्रकार जो है वो सही हो जाएगा। छठवां प्रकार देखते हैं। छठवां प्रकार है कि शब्द और समानार्थी शब्द पर आधारित रहते हैं शब्द जो है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। अनुमान का संबंध जैसे कल्पना, अनुमान का समानार्थी शब्द है कल्पना। अमृत का मतलब होता है मधु या मीठा। अनबन का मतलब होता है खटपट। अजनबी का मतलब होता है परिचित। ऊहापोह का मतलब होता है असमंजस। ईर्ष्या का मतलब होता है द्वेष। तो इस प्रकार जो है 6 में समानार्थी शब्द जो है वो दिया गया रहता है। तो इन समानार्थी शब्द को हम याद करके जो है इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। उदाहरण 6 है कि नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द चुनिए। जुलाहा का संबंध अगर यदि बुनकर से है तो अवस्था का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार जुलाहा जो है बुनकर का समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार जो है अवस्था किसका समानार्थी शब्द है। तो अवस्था मतलब आयु में होता है, तो इस प्रकार इसमें आयु ऑप्शन बी जो है उसमें सही हो जाएगा। 7वां प्रकार देखते हैं इसका कि शब्द और विपरीतार्थक शब्द पर आधारित होते हैं। तो शब्द और विलोम शब्द और उसका विलोम शब्द याद रखना जरूरी होता है। जैसे शांति का होता है शांति, शोक का होता है हर्ष, सार्थक का निरर्थक, हार का जीत, नादान का समझदार, सन्यासी का गृहस्थ। तो शब्द और विलोम याद करके इन प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं कि जैसे मुनाफा का नुकसान जो है विलोम शब्द है, तो धरती का विलोम शब्द क्या होगा। मुनाफा का विलोम शब्द नुकसान है, तो धरती का विलोम शब्द क्या होगा। धरती जो है मतलब जमीन, जमीन का मतलब आकाश यानी अंबर होगा। तो इसमें इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उसमें सही हो जाएगा। 8वां प्रकार है कि इसमें वस्तु, जानवर और उनके रखने का स्थान पर आधारित रहता है। जैसे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। जैसे जानवर को चिड़ियाघर में रखा जाता है, हवाई जहाज़ को हैंगर में रखा जाता है, मछलियों को एक्वेरियम में रखा जाता है, मधुमक्खियों को एपियरियम में रखा जाता है, चिड़िया को चिड़ियाखाना में रखा जाता है, कपड़ों को अलमारी में रखा जाता है। तो इस प्रकार इसको हम याद करके जो है इसको हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। इसमें उदाहरण है कार का संबंध गैराज से है तो घोड़ा का संबंध निम्न में से किससे होगा। गौशाला, घर, अश्वशाला, दरबा।
कार को गैराज में खड़ा किया जाता है, तो घोड़ा को रखने कार के रखने का स्थान गैराज है, तो घोड़ा के रखने का स्थान कौन सा है? तो घोड़ा को जो है हम अश्वशाला में रखते हैं, तो इसमें इस प्रकार अश्वशाला ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है इन आठ स्थिति के अलावा और भी स्थिति बनता है, जो निम्न प्रकार से है। जैसे देश, महाद्वीप, देश, संसद, देश, राष्ट्रीय प्रतीक, देश, राष्ट्रीय पशु, देश, राष्ट्रीय पुष्प, देश का संबंध नदी से, देश का संबंध जनजाति से, देश का संबंध बंदरगाह, देश का संबंध स्थल, देश का नदी से, नगर का उद्योग से, देश का सरकारी दस्तावेज से आदि, व्यक्ति का औजार से, औजार का कार्य से, व्यक्ति का निवास से, जंतु का संघ से, विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र से, संस्कृत का उत्पादन क्षेत्र से, क्रांति का उत्पादन क्षेत्र से, जंतु का आवाज़ से, जंतु का बच्चा से, धर्म का संबंध। इस तरह जो है विभिन्न संबंध होते हैं, इसको याद रख लेना जो है, इसको याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रहेगा तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो है दूसरा प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार है अक्षर सादृश्यता या समरूपता पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसको देखते हैं कैसे होते हैं प्रश्न। अक्षर सादृश्यता या समरूपता में जो है हमको जो है अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फ़ाबेट को क्रम को याद रखना पड़ता है। इन क्रम को याद रखे रहेंगे तभी हम इसको जो है हल कर पाएंगे। तो ए से जेड तक पूरा हमको क्रम याद रखना पड़ता है। ए से जेड तक पूरा क्रम जो सीधा में उनका नंबरिंग स्थान कौन सा रहता है, जैसे ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड है, इस तरह जो है जे का 10 है, और जो है इसी तरह हमको याद रखना पड़ता है। उसी प्रकार इसको उल्टे क्रम में भी याद रखना पड़ता है कि जैसे ए का विपरीत जो है वो जेड हुआ, बी का विपरीत जो है वाई हुआ, सी का एक्स, तो इसको विपरीत क्रम में भी याद रखना पड़ता है। तो इसको अगर याद रखे रहेंगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखे रहेंगे तभी आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें जो हमें ये भी देखना पड़ता है कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन। तो स्वर जो है वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा बाकी 5 को छोड़कर 21 जो है वो हमारे व्यंजन होते हैं। आइए इसके उदाहरण भी देख लेते हैं कि जैसे जो है ए एफ के पी का संबंध जो है बी जी एल क्यू से है, तो सी एस एम आर का संबंध कैसे होगा। तो ए एफ के पी से जो है बी जी एल क्यू कैसे आया है। ए एफ के पी में जो है सब में जो है क्रमशः +1 किया गया है। ए से बी आया है मतलब +1 किया गया है। एफ से जी आया है +1 किया गया है। के से एल आया है तो +1। तो इसी प्रकार जो है सी एच एम आर में सब में क्रमशः +1 होगा। सी में +1 डी हो जाएगा, एस में +1 आई, एम में +1 एन, आर में +1 एस। तो इस प्रकार जो है इसमें DINS ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें एक उदाहरण 10वां उदाहरण भी देख लेते हैं। WUS का संबंध जो है DFS से है, तो MKI का संबंध निम्न में से किससे होगा। ऑप्शन ए है LJH, ऑप्शन बी है GEC, ऑप्शन सी है OQS, ऑप्शन डी है NPR। इसमें जो है WUS का संबंध DEF से कैसे है। WUS का संबंध DEF से ऐसे है कि ये जो W का अपोजिट जो है D है और U का अपोजिट F है, S का अपोजिट जो है H है। इसको अपोजिट भी याद रख लेंगे तो ऐसे हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो उसी प्रकार जो है MKI का अपोजिट देखा जाएगा, तो MKI का अपोजिट M का अपोजिट N, K का अपोजिट P और I का अपोजिट R। तो इस प्रकार NPR ऑप्शन डी जो इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रकार देखते हैं। इसमें तीसरा प्रकार है संख्या पर आधारित प्रश्न, संख्या सादृश्यता पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत जो है हमें 1 से 20 तक के संख्याओं के सभी के पूर्ण वर्ग याद रखना जरूरी है, और 1 से 10 तक के सभी को पूर्ण घन अगर याद रहेगा तभी संख्या से संबंधित प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। 1 का घन, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 181, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 226, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 326, 19 361, 20 का 400। इस तरह हम 1 से 20 तक की संख्याओं को जब पूरा हमको याद रहेगा, पूर्ण वर्ग याद रहेगा, तो इस पर आधारित जब प्रश्न बनेंगे तो हम इनको आसानी से हल कर पाएंगे।
अब आइए 1 से 10 तक की संख्याओं के घन देखते हैं। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 के घन 27, 4 के घन 64, 5 के घन 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो इस प्रकार जो है 1 से 10 तक का जो है घन याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। अब आइए इस पर आधारित एक प्रश्न को देखते हैं। 6 का संबंध 42 से है तो 9 का संबंध किससे होगा? 6 का संबंध कैसे 42 से हो गया? इसमें 6 में 7 से गुणा किया गया है, 6 है तो 7 से गुणा किया है, 9 है तो 9 में अगर 10 से गुणा कर देंगे तो हमें 90 प्राप्त हो जाएगा। तो 90 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। इस संबंध को स्थापित करना रहता है इसमें, इन प्रश्नों को जो है। दूसरा उदाहरण इसमें देख लेते हैं। 15 का संबंध 32 से है तो 32 का संबंध निम्न में से किससे होगा? ऑप्शन ए है 66, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 56, ऑप्शन डी है 48। तो 15 का संबंध 32 से कैसे है? 15 में 2 से गुणा करके +2 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार 32 में 2 से गुणा करके 64 +2 कर देंगे तो 66। तो इस प्रकार इसमें 66 ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है संख्या समूह सादृश्यता समरूप, मतलब संख्या समूह पर आधारित रहता है। इसके जो उदाहरण देख लेते हैं। इसमें प्रश्न है 4 का संबंध 4, 16 और 8 का संबंध है, तो निम्न में से कौन सा इसमें संबंध जो है इसके अनुरूप होगा? पहला है 5, 25, 40, दूसरा है 8, 64, 32, तीसरा है 6, 36, 25, चौथा है 9, 81, 40। तो 4, 16, 8 कैसे हुआ है? 4 का वर्ग किया गया है 16, फिर उसके वर्ग में 2 से भाग दिया गया है। तो इसी प्रकार का संबंध बी में भी हम देखने को मिल रहा है कि 8 का वर्ग करेंगे 64, इसमें 64 में 2 से भाग दे देंगे 32। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है इस नियम को, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इस आधार पर जो है 8, 64, 32 जो है, जो इस नियम को फॉलो करेगा वही उत्तर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रकार देखते हैं। इसमें अगला प्रकार है अक्षर संख्या सादृश्य समरूपता पर आधारित प्रश्न होते हैं। आइए इसको देखते हैं। इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? विजय का संबंध 5 से है तो शंकर का संबंध किससे होगा? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो इसमें हम देखेंगे कि विजय का संबंध, जो विजय को 5 कैसे लिखा गया है? विजय में 5 लेटर आया है, VIJAY, इसको गिनेंगे तो 5 लेटर आएगा, इसलिए इसको 5 लिखा गया है। तो उसी प्रकार शंकर में 7 लेटर आ रहा है तो इसको जो है 7 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सी 7 जो है वो सही हो जाएगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं। इसमें है विजय को लिखा गया है 22, 9, 10, 125, सुधा को क्या लिखा जाएगा? इसमें पूछ रहा है सुधा को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है 19, 21, 841, ऑप्शन बी है 19, 20, 212, ऑप्शन सी है 19, 21, 481, ऑप्शन डी है 19, 22, 841। तो इसमें जो है जैसे विजय में वी आया है, वी 22 नंबर पे आया है इसलिए इसको 22 लिखा गया है। NI 9 नंबर पे आया है इसलिए 9 लिखा गया है। जे 10 पे आया है इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। ए फर्स्ट पे है, 25 वाई पे है। तो इसी प्रकार सुधा में भी सबको वर्णमाला क्रम में सबको लिखा गया है। तो एस कौन से स्थान पे आता है? एस 19वें स्थान पे आता है, यू 21वें स्थान पे आता है, डी 4थे स्थान पे आता है, एच 8वें स्थान पर, ए फर्स्ट स्थान पे। तो इस प्रकार जो है इसमें जो है 19, 21, 4, 8, 1 जो है 19, 21, 4, 8, 1 ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।